नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य की। बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब उत्तराखंड में आक्रोश देखने को मिल रहा है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर खूब घमासान भी छिड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था कि 8वीं सदी से पहले बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। उनके इस बयान के बाद सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। वहीं इस बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करते हुए कहा कि यह उनकी मानसिकता का दिवालियापन है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम का जिक्र आदिकाल में बद्री कृष्णाम रूप से हमारे शास्त्रों और पुराणों में होता रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की इस सोच से सिद्ध होता है कि उनकी सोच की हिंदू विरोधी है। देखिए, ये सपा नेता की मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और उसकी मान्यता रही है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है, वो स्पष्ट रूप से यह भी प्रदर्शित करता है कि इनकी जो नीति है वो हिंदू विरोधी रही है। और आप जानते ही हैं कि इनका जो चरित्र है वो हमेशा से हिंदुओं के जो मान बिंदु हैं, हिंदुओं की जो परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उन पर कुठाराघात करने की, उन पर चोट पहुंचाने की और उनको किसी प्रकार से उनको देखिए, बैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से। तो उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी को लेकर खूब सियासत हो रही है। इससे पहले कांग्रेस के नेता ब्यूरोक्रेसी को लेकर बयान दे चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी के नेता भी ब्यूरोक्रेसी को लेकर बयान दे रहे हैं। तो प्रदेश में बेलगाम हो चुकी ब्यूरोक्रेसी को लेकर अभी तक तो कांग्रेस पार्टी ही सवाल उठा रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता मुन्ना लाल मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है। मोदी, योगी या फिर धामी को बेलगाम ब्यूरोक्रेसी को सुधारना होगा। मुन्ना लाल मिश्रा का बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब कोटद्वार में करोड़ों की लागत वाला मालन पुल खनन माफियाओं के कारण ध्वस्त हो गया है और अधिकारी इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। ये सरकार चाहे जिसकी हो, किसी भी सरकार का प्रशासनिक अधिकारी, किसी भी सरकार में ये सारे अपनी मनमर्जी काम करते हैं और मनमर्जी वो तो ये सोचते कि मैं तो चयनित होकर आ रखा हूँ, नेताओं ने हमारा करना क्या है। लेकिन ये चयनित अधिकारी और कर्मचारी, चाहे योगी जी सुधारें उन्हें, चाहे धामी जी उन्हें सुधारें, चाहे मोदी जी सुधारें, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ये सरकार चाहे जिसकी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बद्रीनाथ धाम की। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में अब वीवीआईपी और वीआईपी की एंट्री हो रही है और वीआईपी बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हैं। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में इस साल अब तक 30,540 वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन कर चुके हैं। इससे बीकेटीसी को 51,63,800 रुपए की आय प्राप्त हुई है। बता दें कि बीकेटीसी अध्यक्ष की माने तो इस साल 25 अप्रैल तक केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक 8,158 वीआईपी और वीवीआईपी और उनके साथ आए श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बता दें कि इससे पहले बीकेटीसी को 24,59,400 रुपए मिले थे, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद वहां अभी तक 22,348 वीआईपी और वीवीआईपी ने दर्शन किए हैं। इससे बीकेटीसी को 4,400 रुपए करोड़ का फायदा हुआ है। देखिए, आप जानते हैं कि यात्रा काल में विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव और उनके संदर्भों से बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की यात्रा पर आते हैं। मंदिर समिति उनको प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराती है, प्रसाद इत्यादि वितरित करती है।
और उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। इस वर्ष यात्रा काल प्रारंभ होने से पूर्व हमने देश के 4 प्रमुख मंदिरों में अपने 4 अध्ययन दल भेजे थे, जिन्होंने वहां पर मंदिरों के प्रबंधन की व्यवस्थाओं का परीक्षण किया, जायजा लिया था। उस आधार पर उन्होंने अपनी संस्तुतियां, सुझाव हमको दिए थे, जिसमें एक सुझाव ये भी था कि जो भी वीआईपी, वीवीआईपी और उनके संदर्भों से जो भी लोग, देखिए आप जानते हैं कि यात्रा काल तो उत्तराखंड में धामी सरकार ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए हैं। ये निर्देश फाइल क्लोज ना होने को दिए गए हैं। तो जन शिकायतों को लेकर सीएम धामी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को समस्याओं के निवारण के लिए आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जब तक शिकायतकर्ता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक उनकी शिकायत जबरदस्ती क्लोज ना की जाए। अगर कोई अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि सीएम धामी ने यह निर्देश सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री जनसंपर्क दिवस, तहसील दिवस और जिलाधिकारी जनता दिवस पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल सीएम हेल्पलाइन 1905 के कनेक्ट होंगे। बता दें कि इससे तहसील दिवस और जिलाधिकारी के सामने हर महीने मिलने वाले शिकायतों और समाधान से जुड़ी जानकारी होगी। तो उत्तराखंड में सड़कों पर सफर करना अब जानलेवा हो सकता है। इसको लेकर फुल सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है। तो उत्तराखंड की सड़कों पर सफर करना जानलेवा साबित हो सकता है। फुल सेफ्टी ऑडिट की एक रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रही है। वहीं रिपोर्ट के आधार पर माने तो उत्तराखंड सरकार ने इन पुलों से अत्यधिक खतरनाक पुलों पर तत्काल यातायात रोकने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए मुख्य अभियंता नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी के वर्तमान कार्यवाहक प्रमुख अभियंता दयानंद ने बताया है कि उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी के अधीन पुलों की संख्या 3262 है, जिसका मानसून से पहले निरीक्षण किया जाता है। वहीं पुलों को चेकिंग के दरमियान वर्तमान में 86 पुल ऐसे पाए गए हैं जिनमें मरम्मत की जरूरत है या थर्ड पार्टी से चेक कराकर उनको सुरक्षित बनाए जाने की जरूरत है। वहीं पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए पुलों से में देहरादून जिले में 13, चमोली की बात करें तो चमोली में 9 पुल, उत्तरकाशी के 6 और टिहरी के 7 समेत कई जगहों के पुल असुरक्षित स्थिति में हैं। इसको लेकर अब रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है। ऐसा है, उत्तराखंड राज्य में पीडब्ल्यूडी के अधीन जो है 3262 ब्रिजेज हैं, जिसका जो है मानसून से पूर्व जो है हर साल जो है हमारे अधीक्षण बनता और एक्शंस द्वारा जो है निरीक्षण किया जाता है। और जो हमारी आईआरसी कोड्स के हिसाब से चेकलिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग वो चेक करते हैं। उनकी चेकिंग में जो है राज्य में 86 ब्रिजेज जो है वर्तमान तक ऐसे पाए गए हैं जिनमें कि मरम्मत की आवश्यकता है या फिर कुछ को जो है थर्ड पार्टी से चेक करा के उन सेतुओं को जो है सुरक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है। तो उस पर कार्रवाई चल रही है हमारी। ऐसा है, उत्तराखंड राज्य में पीडब्ल्यूडी के अधीन जो है 3262 ब्रिजेज हैं, जिसका जो है मानसून से पूर्व जो है हर साल जो है हमारे अधीक्षण बनता और एक्शंस द्वारा जो है निरीक्षण किया जाता है। और जो हमारी आईआरसी कोड्स के हिसाब से चेकलिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग वो चेक करते हैं। उनकी चेकिंग में जो है राज्य में 86 ब्रिजेज जो है वर्तमान तक ऐसे पाए गए हैं जिनमें कि मरम्मत की आवश्यकता है या फिर कुछ को जो है थर्ड पार्टी से चेक करा के उन सेतुओं को जो है सुरक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है। तो उत्तराखंड में बरसात के मौसम में डेंगू का खतरा बढ़ गया है। इसको लेकर कोरोनेशन अस्पताल में बेड भी असुरक्षित कर दिए हैं। जहां एक और मानसून ने अपना कहर बरपा रखा है, वहीं आम जनजीवन का भी इस पर असर देखने को मिल रहा है और बरसात में नदी नाले उफान पर हैं। वहीं दूसरी ओर अब धीरे धीरे डेंगू भी अपने पैर बढ़ाना शुरू कर रहा है। इसको लेकर भले ही स्वास्थ्य विभाग सजग दिखाई दे रहा है, लेकिन आलम यह है कि आज जिस प्रकार सब जगह जलभराव है, उससे निपटना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कोरोनेशन अस्पताल के सीएमएस शिखा ने बताया है कि उनके यहाँ 30 बेड डेंगू के लिए असुरक्षित रख दिए गए हैं, जहां इमरजेंसी के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही तमाम दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं और डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि वो लोग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें।
डेंगू वार्ड जो स्थापित हैं उसमें मरीज आ रहे हैं, उनका प्रॉपर डेंगू वार्ड जो स्थापित हैं उसमें मरीज आ रहे हैं, उनका प्रॉपर इलाज भी हो रहा है और वो स्वस्थ लाभ लेके भी जा रहे हैं। आज की सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ करीब 7 पेशेंट एडमिटेड हैं। आज 12 बजे की हम लोग जो सेंसस लेते हैं मोस्टली, तो हर 12 बजे के अब हम ले लेते हैं, तो उसमें आज की सेंसस में करीब 7 पेशेंट है और बाकी अब तक करीब बाकी मरीज़ रिकवर हो। उत्तराखंड में कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू का खतरा भी बढ़ने लगा है, जिसको लेकर डॉक्टरों ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो देहरादून में कंजक्टिवाइटिस और आंख से जुड़े दूसरे इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि जिस तरीके से आंख से जुड़े इन्फेक्शन से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके प्रसार को रोकने के लिए साफ सफाई का ख्याल रखने की जरूरत है। सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों के डॉक्टरों ने कहा है कि ये बीमारी शहर में रह रहे युवाओं की बड़ी आबादी को अपनी गिरफ्त में करती नजर आ रही है। अगर किसी को भी आई फ्लू की शिकायत है तो जल्द से जल्द वो डॉक्टर की सलाह लें और अपना इलाज शुरू कराएं। IOPD में वायरल कंजक्टिवाइटिस के केसेस में बढ़ोतरी पाई जा रही है और आई सर्जन के मुताबिक करीब 50% OPD वायरल कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित हैं। तो हमारे आई स्पेशलिस्ट उनको प्रॉपर कंसल्टेशन दे रहे हैं और सलाह हम ये देना चाहेंगे कि जो भी इससे पीड़ित हैं या कुछ उनको सिम्टम्स लगते हैं, आंखों में लालीपन, सूजन या खुजली या जो भी सिम्टम्स आते हैं, आई स्पेशलिस्ट को संपर्क करें और टाइमली अपना इलाज करवाएं। और तो बुलेटिन में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां मछली बाजार में जर्जर हालत में रामपुर रोड है, जिसको लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो रुड़की के मछली बाजार में रामपुर रोड की खराब हालत को लेकर अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। इस रोड पर जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं और नाराज होकर स्थानीय लोग और पार्षद ने मेयर गौरव गोयल की रामपुर रोड से लेकर मेन बाजार चंद्रशेखर चौक तक शव यात्रा निकाली और चंद्रशेखर चौक पर दाह संस्कार भी किया। इस दौरान पार्षद बेबी खन्ना ने रुड़की मेयर गौरव गोयल पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। बता दें कि मछली मुर्गा बाजार से रामपुर तक जाने वाली रोड जर्जर हालात में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस बार मेयर गौरव गोयल के इस मामले की शिकायत की, लेकिन जर्जर रोड की मरम्मत का काम अब तक भी नहीं शुरू किया गया है, जिससे नाराज लोगों ने पार्षदों के साथ मिलकर मेयर की शव यात्रा निकाली है। गौरव गोयल जो भ्रष्टाचारी मेयर है रुड़की के, उनकी शव यात्रा निकाली। शव यात्रा निकालने से एक लोकतंत्र में अपनी बात को ऊपर करने के लिए लोकतांत्रिक तरीका ये है, जब कोई सुनाई नहीं करता तो उसका प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सरकार को बताने के लिए हमने ये यात्रा निकाली। देखिए, अभी 75 टेंडर निकले हैं परसों, उसकी लिस्ट है, अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं। एक काम ऐसा है जिसमें 40 या 50 लाख का है, आप इसकी बाइट ले सकते हैं MNA से। उसमें ये है कि ट्रैक्टर किराए पे लेके कूड़ा उठाएंगे। आज जो पुतला दहन किया गया है, ये मेयर गौरव गोयल का किया गया है जी। विरोध जो है, हमें एक ही विरोध है, हमारा रामपुर रोड ले गए, रामपुर चुंकी से ले गए रिक्शा स्टैंड तक। क्या आप रोड की हालत देख लें, कम से कम इस पर हज़ारों वाहन रोज आवाजाही रहते हैं। सब्जी मंडी का जितना भी सब्जी मंडी से जितने भी रेडी वाले या रिक्शे वाले जितने भी सुबह गुजरते हैं, कम से कम भी 1-2 के तो पहिए रोड टूटते हैं, वहाँ से एक्सीडेंट भी रोज होते हैं। और ये पहली बात एक है, तो सड़क कम है, गड्ढे ज़्यादा हैं और 1-1.5 फुट के गड्ढे। अभी जो है कल भी दो गड्ढे भरे गए हैं, वो भी सीवर लाइन के जो जिसमें लाइन डाली उनके द्वारा भरे गए हैं, वो भी। तो बुलेटिन में बात कोटद्वार की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी ID बनाकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो पौड़ी की लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने परामर्श निकेतन के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से लाखों की धोखाधड़ी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कब्जे से कई बैंकों के ATM कार्ड, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है। आरोपी राजस्थान का रहने वाला है, जो अभी दिल्ली में रहता है। इस मामले को लेकर बीते 15 अप्रैल को परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रबंधक ने तहरीर दर्ज कराई थी। आरोपी परमार्थ निकेतन ट्रस्ट के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से मनमानी दरों पर कमरे बुक कराया करता था। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अब तक इस धोखाधड़ी में 7 बैंक खातों का प्रयोग किया। आरोपी ने महज 10 दिन के अंदर 35 लाख का ट्रांजैक्शन किया,
पुलिस ने सभी बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया है और इस मामले में 3 फर्जी वेबसाइट के साथ ही 5 फ्रॉड मोबाइल नंबरों को भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसमें चूंकि मामला संवेदनशील था, तत्काल इसमें टीम गठित की गई जिसमें साइबर सेल को भी रखा गया और इसमें लगातार काम करके जो फेक वेबसाइट्स बनाई गई थी उनको ब्लॉक भी करवाया गया। लगभग 3 फेक वेबसाइट्स थी जिन्हें ब्लॉक करवाया गया। 5 अकाउंट्स थे जिसमें लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ था, उन्हें भी संबंधित बैंक से पत्राचार करके उनको फ्रीज करवाया और इसमें लगातार जो है दबिश दी जा रही थी और कल हमारी टीम को सफलता हासिल हुई। इसमें जो एक मुख्य आरोपी है उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं आरटीओ के अभियान की। बता दें कि आरटीओ ने ई रिक्शा चालकों के खिलाफ एक अभियान शुरू दिया है। तो देहरादून आरटीओ ने ई रिक्शा चालकों के खिलाफ अभियान चलाया है। नियमों को ताक पर रखकर ई रिक्शा चलाने वालों पर इसकी गाज गिर रही है। देहरादून शहर के कई मुख्य मार्गों पर आरटीओ की 5 टीमें और बाइक स्क्वाड तैनात किए गए थे, जिनका ये जिम्मा सौंपा गया था कि बिना लाइसेंस, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और बिना टैक्स जमा करने वाले ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की जाएगा। उन ई रिक्शा चालकों पर भी कार्रवाई की गई जो प्रतिबंधित रास्तों पर ई रिक्शा चला रहे थे। इस दौरान आरटीओ ने करीब 100 ई रिक्शा चालकों के चालान काटे हैं, वहीं 30 ई रिक्शाओं को सीज भी किया है। बता दें, संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी के अनुसार नियमों को ताक पर रखने वाले संचालकों पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही इस प्रकार के अभियान लगातार उत्तराखंड में जारी रहेंगे। अब देखना ये होगा कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ई रिक्शा संचालक कब तक होश में आते हैं। आप सही बोल रहे हो। कई जगह से, कई क्वार्टर से, आम पब्लिक से भी हमें सुनने को मिलता है कि ई रिक्शा की संख्या काफ़ी ज़्यादा शहर में बढ़ गई है। कई जगह ट्रैफिक जाम लगता उनसे है और कई लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होने की शिकायत हुई है या किराया ज़्यादा लेने की शिकायत है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने, हमारे संज्ञान में पहले आ चुका है। हम लोग अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने अभियान का स्तर बढ़ा दिया है। ज़्यादा टीमें लगाई हैं, 5 टीमें हमारी लगी हुई हैं, 4 बाइक स्क्वाड्स को भी लगाया है। एक वैसे दिखाया तो 9 टीमें लगी हुई है हमारे यहाँ पूरे शहर में। और अभी तक तो जो अभियान चलता रहा है उसको हम लोग और भी बढ़ाने वाले हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा बदलाव निकट हो। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।